हेलो बच्चों, राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि क्लास 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, बोर्ड के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल 4 नंबर में पूछा जाता है विलोपन विधि। ठीक है, आज सीखते हैं विलोपन विधि कैसे किया जाता है। पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले विलोपन विधि करने के लिए सबसे पहले क्या जाता है, लिखा जाता है समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से। ठीक, समीकरण 1 और 2 से। चलिए समीकरण 1 है हम लोग के पास 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 10। और समीकरण 2 है हम लोग के पास 2x प्लस 2y बराबर 2। समीकरण 1, समीकरण 2। सबसे पहले समीकरण 1 में 3x और 2x को एक बराबर करेंगे। एक बराबर करने के लिए 2x से 3x में 4y में 10 में गुणा करा देंगे। फिर से 3x से 2x में 2y में और 2 में गुणा करा देंगे। चलिए 2x से ऊपर वाले में पूरा गुणा करा देंगे क्योंकि यहाँ पे 2x है। अदर सवाल में 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इस बात का ध्यान दें। और नीचे वाले में 3x से करा देंगे। 2x से कराएंगे 3x में तो होगा हम लोग के पास होगा 3 दूनी 6x प्लस 4 दूनी 8y बराबर 10 दूनी 20। ठीक, और उससे होगा 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी यहाँ पे 6 हो जाए, 3 दूनी 6y बराबर 2 3 6। ठीक, हम लोग इसको घटा देते हैं। क्या करते हैं बाबू, घटा देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। घटाने पर देखिए, घटाने पर होता है कि नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है। प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस रहेगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। चलिए घटाते हैं। प्लस 6 और माइनस 6 कट जाएगा, मतलब घटेगा 0 बचेगा। 0 का मतलब कुछ नहीं, कट जाएगा। ठीक, 8 में से 6 जाएगा तो बचेगा 2y। और देखिए 20 में से 6 जाएगा तो बचेगा 14। ठीक, अब देखिए बराबर के इधर गुणा में रहता है तो उधर जाता है तो भाग होता है। ठीक, प्लस रहता है तो माइनस होता है, माइनस रहता है तो प्लस होता है। इस बात को आपको पता होगा क्योंकि 10 में पढ़ते हैं। ठीक, देखिए y बराबर गुणा में तो उधर भेजेंगे तो हम लोग का हो जाएगा किसमें, भाग में। देखिए भाग हो गया। ठीक, अब देखिए y का मान हम लोग के पास निकल के आ जाएगा 7। y का मान कितना आ गया, 7। y का मान 7। अब y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम लोग का समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, हम लोग का समीकरण 1 यह है। ठीक है, इसी में हम लोग को y का मान रखेंगे। y का मान हम लोग के पास आया है 7। चलिए रखते हैं 3x प्लस 4 है गुणे y का मान आया 7 बराबर 10। ठीक, देखिए 3x हो गया और 7 चौक होता है 28 बराबर 10। ठीक बाबू, अब होगा 3x बराबर, यह प्लस में है तो बराबर को उधर जाएगा तो बताएं तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा माइनस में। ठीक बाबू, अब देखिए अब यहाँ पे 3x हो गया और 28 में से 10 घटेगा तो बचेगा -18, क्योंकि माइनस वाला संख्या बड़ा है तो हम लोग के पास बच जाएगा माइनस। क्या बच जाएगा, -18। अब यहाँ पे बताए थे गुणा में रहेगा तो उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में। इस बात का आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। ठीक, x बराबर हो जाएगा 18 -18/3। अब कटेगा तो हम लोग के पास आ जाएगा x बराबर हो जाएगा 6 -6, x बराबर -6। अब देखिए हम लोग के पास आ गया y बराबर 7, x बराबर -6। y का भी मान आ गया, x का भी मान आ गया। विलोपन विधि में ये होता है कि x y का मान निकालना रहता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, वो भी 4 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, धन्यवाद।